अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो इमरान खान के खतों का बहुत ज्यादा चर्चा है और दूसरी तरफ एक खत अमेरिका से लिख दिया गया है। यह खत पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लिखा गया है। खत इमरान खान के हवाले से है और खत के अंदर अहम तरीन मुतालबात किए गए हैं। यह खत किसने लिखा है और यह खत कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इस खत का जवाब दिया जाएगा, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी टीम के अंदर एक बड़ी तब्दीली की है और अली अमीन गंडापुर के नाम इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम जारी किया है कि अगर केपीके के अंदर मेरे कारकुनान को कुछ किया गया, पुलिस ने तंग किया, तो फिर मैं क्या करूंगा और अली अमीन गंडापुर को क्या करना होगा। इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम जारी किया है। मंसूर अली खान ने नवाज शरीफ के हल्के के अंदर जाकर अवाम की राय लेने की कोशिश की है कि हुकूमत किस तरीके से चल रही है, पंजाब को किस तरीके से चलाया गया है। तो अवाम ने बताया है कि किस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पे वो खत मैं आपके सामने रखता हूं जो खत अमेरिका से लिखा गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के वजीर आजम, सदर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के नाम। यह खत अमेरिकन कांग्रेसमैन जोय विल्सन ने लिखा है। खत लिखकर उन्होंने उस खत को अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी लगा दिया। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये खत जो है वो कोई फेक खत है या किसी ने खुद बनाकर लगा दिया है। जिस बंदे ने खत लिखा है उसने खत भेजा है, भेजकर उसने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर उसको पोस्ट भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने ये खत जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को भिजवा दिया है कि इमरान खान को रिहा करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मैं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें एंगेज करूंगा। खत के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को जेल के अंदर बंद ना करें, बल्कि सियासी मैदान के अंदर मुकाबला करें और बैलेट बॉक्स के जरिए किसी को हराएं अगर आपने हराना है। उन्होंने डिमांड की है कि पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको रिहा किया जाए ताकि पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशन है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो। तो खत आ चुका है, देखते हैं कि इस खत का क्या जवाब आता है, इस खत पर गवर्नमेंट किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या जवाब दिया जाता है और इमरान खान साहब इस खत के ऊपर क्या कहेंगे। ये भी जो इमरान खान अडाला जेल से बात करेंगे इंशाल्लाह आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आगे आ जाए जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का सफीर कौन होगा ये तय नहीं हुआ। तो ये जो खत आया है, इस खत के हवाले से जो अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर सफारत खाना है, शायद उनको जवाब दिया जाए, बताया जाए कि जी इस खत का क्या जवाब है। हो सकता है हुकूमत यह कह दे कि जी हम मामलात को देख रहे हैं, अंडर द टेबल चीज़ों को देख रहे हैं। हो सकता है हुकूमत यह कह दे जी ये पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत है। तो देखना पड़ेगा कि हुकूमत इस खत का जवाब किस तरीके से देती है, क्योंकि इस खत के बाद जो कुछ भी होगा वो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट करेगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आलिया हमजा के खिलाफ जो मुकदमात थे उनकी तफसीलात अदालत के अंदर जमा करवा दी गई हैं। आलिया हमजा को इमरान खान ने एक अहम पोजीशन के ऊपर बैठा दिया है और अब सारे का सारा फोकस आलिया हमजा पे, जुनैद अकबर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर है। तो मजमूई तौर पर 21 मुकदमात आलिया हमजा के ऊपर हैं। लाहौर में 3, कसूर में 7, गुजरांवाला में 1, रावलपिंडी में 4, मियांवाली में 2 और फैसलाबाद में 4 मुकदमात आलिया हमजा के ऊपर दर्ज है। जुनैद अकबर खान ने पेशावर के अंदर एक खिताब किया, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहते थे कि अली अमीन गंडापुर हुकूमत को चलाएं और मैं पार्टी को संभालूं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को हमने हुकूमत और उनके पसे पर्दा कुव्वतों को पैगाम देना है कि पिछले 8 फरवरी को भी कौम इमरान खान के साथ थी और इस 8 फरवरी को भी कौम इमरान खान के साथ है। तो अब ये तहरीक इंसाफ का वाकई बहुत बड़ा इम्तिहान है कि ये 8 फरवरी को कितना बड़ा पावर शो करने में कामयाब होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इमरान खान और इमरान खान के कारकुनान, इमरान खान के वोटर, सपोर्टर और पाकिस्तान की अवाम, इनका कनेक्शन, इनका बॉन्ड आपस में बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी बाहर निकल आए ना, तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वो हिसाब हो जाए, फिर अवाम और बड़ी तादाद में बाहर निकलती है। तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखते हैं कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ शेर अफजल खान मरवत ने भी मुलाकात की है और यह कहा जा रहा है कि शेर अफजल खान मरवत भी इसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। आज 7 फरवरी है, कल 8 फरवरी है और जो पिछला दिन गुजरा वो 6 फरवरी था। ये 3 दिन इंतहाई अहम थे पिछले साल, क्योंकि 6 फरवरी को
पाकिस्तान के अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दी गई थी, नवाज शरीफ वजीर आजम, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। और नीचे था, इंशाल्लाह 8 फरवरी को नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी। ठीक है जी। और टैगलाइन थी, पाकिस्तान को नवाज दो, शेर को वोट दो। ये जंग अखबार मैं आपके सामने रख रहा हूं, देख लें आप, ये ना समझिएगा कि मैं खुद से कोई पढ़ रहा हूं। तो फिर 8 फरवरी को जो हुआ वो पाकिस्तान की एक तारीख है। और 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर क्या किया गया, पतन की एक रिपोर्ट जारी की गई है, वो मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के अंदर कितने तरीकों से इलेक्शन के अंदर धांधली की गई। 1, 2, 4, 10, 15, 20 नहीं भाई, 64 तरीके इस्तेमाल किए गए, नए नए तरीके इजाद किए गए और उन तरीकों से इलेक्शन के अंदर धांधली की गई और हलकों के नताइज चेंज किए गए। कुछ हलके ऐसे भी थे जिसमें टर्नआउट जो है वो 100% तक भी दिखाया गया है। अब अंदाजा लगा लें, ये पतन ने रिपोर्ट जारी किया है। हामिद मीर ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया कि हेरा फेरी के 64 नए तरीके इजाद करने का आजाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिल गया। ठीक है जी। नजम सेठी साहब ने एक बात की है, कहते हैं जी इमरान खान नथिया गली और बनी गाला वाली डील कभी भी कबूल नहीं करेंगे। यह मुमकिन नहीं कि इमरान खान की पार्टी के लोग जेल में रहें और रिहाई की डील कबूल कर लें। वो इस डील को कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि यह नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल से बाहर निकला है और इमरान खान के सारे लोग जेल के अंदर हों। ये अब शरीफ खानदान के बड़े करीब जो सहाफी हैं नजम सेठी साहब, वो बात कर रहे हैं, जिनका ख्याल था कि 8 फरवरी को जुर्लू फिर जाएगा, कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। जुर्लू वैसे फिर तो गया, लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया जी। इमरान खान ने इंतजार हुसैन पंजोता को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकला का फॉर्म है ILF, उसका जो चीफ ऑर्गेनाइजर है वो इमरान खान ने इंतजार हुसैन पंजोता को बना दिया है। यह इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया है। सलमान कमराजा ने अबसार कोमल के शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इस वक्त हम महारंग बलोच की जानिब बढ़ रहे हैं, हम मंजूर पश्तीन से बात करेंगे, हम सिंध की तमाम जमातों से बात करेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती पे कोई समझौता नहीं होगा, मुक्तदर हल्के होश के नाखुन लें। उन्होंने कहा जी किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे आ जाए जी मंसूर अली खान। सबसे पहले तो मैं जाती तौर पर मंसूर अली खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि चले एटलीस्ट कोई तो अवाम के अंदर निकला, जो हमारे बड़े बड़े साफ़ी हैं, कोई तो माइक लेकर अवाम के अंदर निकला और जाकर अवाम को उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या हालात हैं, वोट दिया किसको था, आगे किसको दोगे, और अभी तक हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो किस तरीके से चल रही है। तो जो दूसरे लोग हैं, मोहतरम मुनीब फ़रूक साहब, गरीदा फ़रूकी साहिबा, तलत हुसैन साहब, इन सब से भी गुजारिश है कि भाई माइक पकड़ें और अवाम के अंदर जाएं। ठीक है। और अवाम से जाकर पूछें कि वो क्या उनका वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ, क्या ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये हुकूमत जायज़ है या नाजायज़ है। ये अब अवाम बात बता रही है। मंसूर अली खान ने ये शो किया है, अवाम की राय जानने की कोशिश की है, और अवाम ने जो इस शो के अंदर जो अवाम ने हाल किया ना, आप यकीन करें कि मैं अब आपको अल्फाज के अंदर वो चीज़ बता नहीं सकता। चंद मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। एक बंदा आया, उससे पूछा मंसूर अली खान ने कि बताओ वोट किसको डालोगे, तो बेचारा डर रहा था कि कैमरे को बता दिया तो कहीं मेरे घर पे छापा ना पड़ जाए। तो फिर पीछे से बंदा आया, उसने कहा कि इमरान खान को देंगे वोट। एक बंदे से पूछा, उसने कहा जी मैंने सेहत कार्ड के ऊपर अपनी वालदा का इलाज करवाया जो पंजाब के अंदर बंद कर दिया गया, और आइंदा मैं वोट इमरान खान को दूंगा। तो ये जो सर्वे है ये नवाज शरीफ के हल्के के अंदर किया गया और दिन के अंदर तारे अवाम ने दिखाए हैं। ठीक है जी। एक बंदा वो कहता जी मैं नून लीग का वोटर हूँ, पक्का वोटर हूँ, नून लीग को वोट देते रहे, लेकिन अब तो मेरे लोग ही मुझे जलील करते हैं कि भाई तेरे कहने पे लोगों को घरों से उठा उठा के हमने वोट डलवाया, तो ये क्या हो रहा है, अब हमारे थड़े बचाओ, हमारी दुकानें बचाओ, हमारी रेहड़ियां बचाओ, गरीबों को बचाओ। तो वो कहता है भाई मैं तो घर में छुपा रहता हूँ, मैं तो घर से बाहर नहीं निकलता। ठीक है। तो ये ऐनक वाले भाई हैं, ये मैं आपके सामने तस्वीर भी लगा देता हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा एक और शायरी, उन्होंने कहा जी ये नवाज शरीफ का हल्का है, कोई बंदा इस हल्के के अंदर दिल के ऊपर हाथ रख कर अपने अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर अपने ईमान की गवाही देकर यह कहने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ इस हल्के से जीते हैं। उन्होंने कहा जी नून लीग की जो लीडरशिप है वो तैयार नहीं है कहने को, हल्फन कहने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ इस हल्के से जीते हैं। तो ये अंदाजा लगा लें भाई ये अवाम के अंदर हाल है, ये मकबूलियत है। अभी पिछले दिनों वो ये जो पंजाब के जो रोड है इनके ऊपर एक सेपरेटर बनाया जा रहा है कि बाइक्स एक तरफ चलेंगी और गाड़ियां एक तरफ चलेंगी। बाजार देखने में बड़ा अच्छा मंसूबा है। एक नौजवान था, उसने, वो सहाफ़ी था, उसने तनकीद की कि ये जो दरमियान में आपने लगाया हुआ ना, इसकी वजह से मसले मसाइल होंगे,
कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और एक एक्सीडेंट हो भी गया कल, शाकिर महमूद अवान उस हवाले से एक ट्वीट भी किया हुआ था। तो अब उस बंदे ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद फिर पता चला जी उसको उठा लिया गया, उसको गायब कर दिया गया। उस हवाले से फिर आलिया हमजा ने ट्वीट भी किया, उन्होंने ये भी बताया कि हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक रिट भी दायर कर दी है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। एंकर इमरान रियाज खान की एक नई तस्वीर आई है जी लंदन से, ठीक है। और एंकर इमरान रियाज खान को लेकर ट्विटर के ऊपर बहुत सी गहमा गहमी जारी है। एक किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़ाई लगी हुई है। तो मैंने पिछले व्लॉग के अंदर एंकर इमरान रियाज खान का एक ट्वीट आपके सामने रखा था, तो फिर मैंने एक सर्वे आपकी खिदमत में रखा। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने बड़ी तादाद के अंदर उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। सवाल आपसे मैंने ये पूछा था कि पाकिस्तान की अवाम किसके मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, इमरान रियाज खान या फिर आदिल राजा। आप लोगों में से 42,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया है और 97% लोगों का ख्याल है कि जो इमरान रियाज खान कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और 3% लोगों का ख्याल है कि जो आदिल राजा कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो क्लियरली क्लीन स्वीप, नीचे से ऊपर तक कोई दो राय नहीं है। अवाम की नज़र में इमरान रियाज खान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान खान ने जो पैगाम दिया, बड़े अहम पैगाम, मैं वो जरा सुन लें, आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कल ये भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि डील शील को भूल जाएं, किसी भी सूरत नहीं करूंगा और वापस मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था जो 2024 इलेक्शन चोरी का सरगुना है। इस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। फिर कहा कि मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गीदड़ संगी है जो उस पर ओहदों की बारिश की गई। अशारों पर नाचने वाला एक अक्ल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिला अमूर समेत सिक्योरिटी मामलात का माहिर कैसे हो सकता है। फिर कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई जो पाकिस्तान के हर अदारे को तबाह कर रही है। फिर कहा कि मैं अदलिया की आज़ादी के लिए दी गई 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन और वकला की कॉल की भरपूर हमायत करता हूं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के बगैर किसी किस्म का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं और कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जा रही है। ये इमरान खान ने बातें की हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर नहीं चाहते। रजीम क्योंकि खुद 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, इसलिए उनसे शफाफ जुडिशल कमीशन की तवक्को नहीं रखी जा सकती। अली अमीन गंडापुर के हवाले से इमरान खान ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे कारकुनान के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया, ये चीज़ें हमारे कारकुनान को वहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ी, तो इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के ऊपर आयद होगी और इसके जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा हुआ मेरे वर्कर के ऊपर ये किया गया तो फौरी तौर पर एक्शन लेकर आईजी को फारग करना होगा। ये बात इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को की है। इसके अलावा एक और बात इमरान खान ने की। इमरान खान ने कहा कि जो हालात हैं इससे तासर मिलता है कि मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के खिलाफ बाकायदा बरसे पेकार है और रोज एक नया ऐसा कदम उठाया जाता है जो जमहूरियत के रूह के ऐन मुनाफी हो। रवायती मीडिया तो पहले ही बूटों के नीचे है। अब पीका का काला कानून मंजूर करके अवाम के हक के राय दही का वाहद जरिया यानी सोशल मीडिया भी, उसके ऊपर भी मार्शल्लाह लगा दिया गया है। यह जबानबंदी की कभी तरीन कोशिश है और पाकिस्तान को बैन अवी पाबंदियों से करीब तर करने में अहम किरदार अदा करेगी। पीका का कानून अगर लागू करना है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ पर लागू किया जाए, जिन्होंने मुल्की तरीके सबसे धांधली ज़्यादा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि इन्होंने 26 नवंबर के कत्लेआम को भी जुटलाया और यह कहा कि कोई गोली नहीं चली, ना ही कोई शहादत हुई, लिहाजा पीका कानून के तहत सबसे पहली सजा शहबाज शरीफ को मिलनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें इमरान खान ने की हैं। अब 8 फरवरी को, आज 7 फरवरी है, कल 8 फरवरी है, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी के अंदर एक जलसा करने के लिए जा रही है और पाकिस्तान भर के अंदर एहतजाज करने के लिए जा रही है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन कौन सा लीडर बाहर निकलेगा, कौन कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अहदे दौरान उनके बड़े जो मुतहर्रक कारकुनान थे उनके घरों के ऊपर छापे भी डाले गए हैं, बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया पंजाब के अंदर। मुझे ना ये ज़रा थोड़ी सी हैरानगी हुई। आप यकीन करें कि आपको याद होगा जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिरी थी और PDM 1 बनी थी ना,
तो बाद में फिर नून लीग को लोग कहते थे कि यार वो ना अदम तमाद हमें नहीं लेकर आनी चाहिए थी, वो इमरान खान की हुकूमत पूरी हो जाती, उसने उसकी पॉपुलैरिटी नीचे गिरती और हमने आराम से अगला इलेक्शन जीत जाना था। ठीक है, अब इसी तरह एक बात है, मैं बड़े दिनों से गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ कि नून लीग को ना ज़रा थोड़ा सा दिल गुर्दा दिखाना चाहिए, क्योंकि नून लीग का ये क्लेम है कि मरियम नवाज साहबा पंजाब की हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स वो उन इनिशिएटिव ले रही हैं और इमरान खान की पॉपुलैरिटी पंजाब के अंदर कम हो गई। जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी पंजाब के अंदर कम हो गई है तो फिर लोगों के घरों के ऊपर छापे क्यों मारे जा रहे हैं भाई? आप ऐलान करें, चैलेंज दें, सियासी मैदान के अंदर एक वो कहते हैं ना कि एक हेल्दी माहौल बनाएं और तरीके इंसाफ को कहेंगे ठीक आए आकर जरा मीनार पाकिस्तान के अंदर आप जलसा करके दिखाएं, तो फिर पता लग जाएगा भाई किसकी पॉपुलैरिटी है कि नहीं है। जब आप सड़कों को बंद करेंगे, लोगों को घरों से गिरफ्तार करेंगे, तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि आपको डर और खौफ है तरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी का। तो हुकूमत किसी की भी हो, कल को अगर तरीके इंसाफ की होती है, पीपल्स पार्टी की होती है, जिस जिस मर्जी की हुकूमत हो, अपने सियासी मुखालिफ का मुकाबला सियासी मैदान के अंदर करना चाहिए। इस तरीके से लोगों के घरों पे छापे मार कर उठाना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे ये किसी भी हुकूमत के अंदर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे और इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, सब पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, इस मुल्क के ख़िलाफ़ काम करते हैं, अल्लाह पाक अपनी जनाब से उनको हदायत अता फरमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।